प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब इसकी धमक झारखंड में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आज ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में लूट खसोट हुई है, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय शामिल है। 15 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल किया है। तब से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्हें लूटने का अधिकार कौन दिया है? कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसके जरिए प्रॉपर्टी देना था। किस प्रकार से प्रॉपर्टी को लूटने का पूरा खेल कांग्रेस पार्टी ने किया है और वह चाहती है कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर दबाव बनाए, ये नहीं चलेगा। आईने की तरह भाई आप कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, तो फिर जमीन पर आप लड़ाइए, कोर्ट में लड़िए। अब पॉलिटिकल प्रेशर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे देश में हम आंदोलन करें, हंगामा करें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ना, क्या है अभी जो कानून बना है वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट जो बना है वो भी क्या है, यानी इस प्रकार से ये लोग लूटने, और वो सारे लुटेरे लोग एक साथ मिल करके देश में हंगामा करो, आंदोलन करो। भाई आंदोलन करना तो हर किसी का राइट है, कोई उसको छीन नहीं सकता है, लेकिन आंदोलन ऐसा करो, भाई इसको क्या बोलते हैं गांव घरों में कहता है ना, चोरी भी और सीना जोरी भी। यानी ये लोग कानून को धत्ता बता करके संपत्ति को लूट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? अदालत में लड़ाई लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी आरोप लगे, कितना कुछ, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई पार्टी को सड़क पर आंदोलन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोर्ट को फेस किया और फिर दोष मुक्त हुए पूरे तरह से। तो ये जो ये लोगों ने पूरे देश में, यानी वो आज के तारीख में 2000 करोड़ से अधिक की वो संपत्ति है जिसको वो अपने नाम से वो कराना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इससे बड़ा और लुटेरा क्या हो सकता है, और किस प्रकार से कांग्रेस और यानी आज तो इंडिया अलायंस कहते हैं कि उसके गठबंधन की सरकार है, वहां किस प्रकार से ये लोग लूटते हैं पैसे को। उसका एक नमूना झारखंड के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि झारखंड में भी ये लोगों ने इसके नाम पर लूटा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने ये कह सकते हैं नेशनल हेराल्ड जो विज्ञापन स्कैम है, वो अपने आप में और देश भर में कितना लूटा होगा इसकी, आप वो तो जांच का विषय है। ईडी जांच करेगी, सीबीआई से जांच करेगी, तो ये सारे पता चलेगा। आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को भी उसको जरूर जांच करना चाहिए, क्योंकि मामला झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसको ये लोगों ने लूटा है किस प्रकार से। उसमें से एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। एक इवेंट था 9 अगस्त क्या बोलते हैं 2024 को, उसके लिए नेशनल हेराल्ड में जो विज्ञापन कब छपा है 11 अगस्त को 2024 को, यानी 9 अगस्त को इवेंट हो गया, कार्यक्रम हो गया। झारखंड सरकार ने विज्ञापन दिया उसके बाद, और इस अरे कार्यक्रम क्या था आप लोग खोज लीजिएगा ना, सब काम हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग पत्रकारिता करते हो, इस समय खोजो उसमें से। और 11 अगस्त को उसमें अखबार में छपता है, मैंने सब कुछ कार्यक्रम हो गया था और उसके बाद कार्यक्रम में छपता है उस अखबार में। फिर उसी प्रकार से 19 तारीख को 19 जनवरी 2024 को एक इवेंट था, और 21 जनवरी 2024 को छप रहा है। इवेंट हो चुका है और विज्ञापन उसके बाद में छपाया जा रहा है।
ये है झारखंड की सूचना प्रसारण मंत्रालय और कांग्रेस पार्टी के लूट की कहानी में। तो दो कारी उदाहरण आप सब लोगों के पास दिया। आप लोगों से मैं कहूंगा, कितनी विज्ञापन कब कब छापा, कब कब इवेंट हुआ, ये पता करो। आपके यहाँ जो पीआरडी अफसर उनसे पूछो। और इसमें भी जिन लोगों ने छापा है, किस निर्दयता से जो लूटा है, इसको तो सीधा लूट है भाई। जिसका तारीख सब कुछ समाप्त हो गया, फिर उसको छापने की क्या मतलब है। तो इसी प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश को लूटा है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को ये लोग खाते हैं। और जब उनके घर में जब ईडी जाती है, ईडी उनसे पूछताछ करती है, तो फिर ये लोग कहता है कि नहीं, हम परेशान हम लोगों को किया जा रहा है। हमने सिर्फ मात्र आज दो घटनाओं का थोड़े से आपके समझ उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना झारखंड के कई एक राज्य, देश के कई एक राज्यों में हुआ होगा, खास करके जहां यूपी है या इंडिया गठबंधन अलायंस की जहां गवर्नमेंट है। तो ये लूट के एक उदाहरण मैं बताया, और इसीलिए हम चाहेंगे कि मैं इस प्रकार की जो लोगों ने लूटा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये सारे विषय था, मुझे लगा कि आप सबके सामने झारखंड में भी इस विषय का थोड़ा सा आप सबके सामने थोड़ा रहस्य खोलें। बाकी काम देखते हैं आप लोग और कितना करते हैं। आप लोग नहीं करेंगे तो हमको तो करना ही पड़ेगा। फिर अखबार को लेकर के आना होगा तो वो लेकर के आ जाएंगे। हेराल्ड के मामला में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया और उस समय से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला रही है। और कांग्रेस पार्टी कहते हैं देश भर में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। भाई, लोकतंत्र में उनको अधिकार है, आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, लेकिन उनको लूटने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से, क्योंकि मामला को समझना ये जरूरी है। जब कांग्रेस पार्टी 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया था, यानी स्वतंत्रता के पूर्व, और एजीएल के अंतर्गत एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र को इन्होंने प्रकाशन का शुरू किया। और एजीएल के जो मालिकाना हक कोई उस समय नेहरू नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि उस समय के 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर थे, जो अखबार का जो प्रकाशन कर रहे हैं। और उस समय एजीएल को कई शहरों में सस्ते दाम पर एक जमीन उपलब्ध कराई गई, जो कि बिजनेस का नहीं था, ये काम करना था, यानी उस पर्पस के लिए जमीन उसको उपलब्ध कराई गई। 1956 में एजीएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था, जो कंपनी बनी यानी 1956 में। और कंपनी एक्ट की धारा 25 से मुक्त कर दिया गया, यानी कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 में एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया। एजीएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, अखबारों का प्रकाशन उसको बंद किया गया इस प्रकार की। और प्रॉपर्टी के बिजनेस में कंपनी उतर जाती है। और फिर 2010 में सोनिया राहुल की एंट्री होती है उसमें। एजीएल के 1057 शेयर धारक थे
और उस समय मैंने इसी वर्ष 5 लाख रुपया से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। मैंने ये समझने के विषय है कि 5 लाख रुपया में कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई और इसमें तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी को डायरेक्टर के रूप में शामिल किया और कंपनी में बने 76% हिस्सा राहुल गांधी और सोनिया गांधी यानी उनके मां के पास 36% रखी गई। शेष जो 24% तक कांग्रेस के शेष नेता जैसे मोतीलाल वोरा जी आज तो नहीं है, ऑस्कार फर्नांडिस, इन लोगों को दिया गया। इस प्रकार के 10-10 रुपया के 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया और इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए, माने यंग इंडिया को हासिल हो गए, जिस कंपनी में 76% किसकी थी? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके माने एक प्रकार से मालिकाना हक उन लोगों का हो। और बाद में जो 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी जो कांग्रेस पार्टी से उन लोगों ने लिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है? यानी वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक जो सार्वजनिक काम के लिए लिया गया, सस्ते दाम पर लिया गया, उस पर्पस को घाटे में दिखाया गया। चाहती तो सरकार, यूपीए की सरकार ढेर सारे राज्यों में थी, विज्ञापन से उतना पैसा आ सकता था, उसको बचा सकता था, लेकिन उनको बचाना नहीं था क्योंकि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना था और इसलिए ये लोगों ने सारे हासिल किए। तो ये जो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र है। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब किसी को कर्ज देंगे और फिर कर्ज दे करके उसको माफ करेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा अजूबा कहानी है। यानी किस प्रकार से प्रॉपर्टी को लूटने का और हस्तगत करने का ये जो प्रयास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी जो प्रवर्तन निर्देशालय जो काम देख रही है इस सारे मामले को, उसमें भी आप सबको पता होगा, अखबारों में भी आ रहा है, टेलीविजन डिबेट में भी आ रहा है। यानी 2012-13 से ही सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको पहल किया था और उस समय से वो जांच सारे प्रारंभ हुआ है। तो ये जो पूरे खेल कांग्रेस पार्टी की है लूटने की। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।